Welcome back again in this video lecture class. Today I will teach about mode of transport across the plasma membrane. तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी सेल विच सराउंड और बाउंड द साइटोप्लाज्म, और ऑल्सो वी नो दैट it a it act as a gateway, means it permit the entrance किसी भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आयंस को अंदर और किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस को बाहर की तरफ जाने देता है। तो ये आपका इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसे होता है? ये आपका बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जनरल आपका व्यू देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो देखिए मैं बता रही हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द टाइप of transport across the plasma membrane from higher concentration gradient, यानी क्या कहेंगे, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से आपका मूवमेंट किधर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आयन और सब्सटेंसेस का लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, लेकिन इन केस ऑफ active transport it done by from lower concentration toward higher concentration। यानी सबसे पहले हम क्या जाने कि हमारा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से किधर हो रहा है, किस साइड हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सपोज दैट अगर हमें ऊपर की टंकी में पानी को फिल करना है, ठीक है, या पानी मान लीजिए ऊपर के टंकी में हमारा पानी फिल है, पानी पूरा क्या है, फिल है। अब ये हमें यहाँ से हर जगह से पानी को किचन में लाना हो या बाथरूम में लाना हो या जिस भी पर्पज से गार्डन में ले जाना हो, जहाँ भी जाना हो, तो हम इजिली टैप को क्या करते हैं, ओपन करके हम क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट कर लेते हैं हर जगह सोर्स पे। यानी हायर कंसंट्रेशन से हम कहाँ पे आए, लोअर कंसंट्रेशन में। तो इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी या कोई भी बिजली या कोई भी मोटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारा सेम क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं, लोअर कंडीशन से हायर कंडीशन। मान लीजिए अब ये टंकी पूरी क्या हो गई, खाली हो गई, वाटर इसमें नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस टंकी में पानी को फिल करना है। तो हम क्या करते हैं, मोटर से या पंप से या किस भी जो भी सिस्टम है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए या जनरेटर चाहिए या करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ जो भी यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल है, ये है। तो उस वजह से क्या होता है, मोटर में प्रेशर पड़ता है और वो क्या करता है, पंप को प्रेशर करके वो क्या करता है, पूरे टंकी को फिल करता है। तो सेम कंडीशन हमारा यहीं पे है, यानी जब हमारा हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ फ्लो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, सब्सटेंस का, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आफ्टर दैट अगर लोअर कंसंट्रेशन से हमारा हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब दूसरा सबसे मेन बात क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो नीड या नो एक्सपेंडिचर ऑफ, मतलब कोई भी आपका नीड नहीं है एनर्जी का, यानी नो नीड ऑफ, क्या कहेंगे इसमें, हमें कोई नीड, नो नीड ऑफ एनर्जी की कोई नीड नहीं है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी नॉर्मली आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दिस केस हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें टंकी को फिल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक एनर्जी है, एक
और आपका बिजली का सहारा लेना पड़े या कोई भी चीज़, तो इस केस में क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, एनर्जी मस्ट है, यानी एनर्जी मस्ट है। क्या मस्ट है? एनर्जी, यानी एनर्जी आपका होना ज़रूरी है, तभी अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने फिगर बनाया अभी उसको बताऊंगी आपको, तो एनर्जी होना मस्ट है। तो ये आपका बेसिक आपका हो गया क्या, दोनों के बीच में पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेन डेफिनेशन हुआ, यानी हम इजिली क्या कह सकते हैं कि इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल आपको कहना है कि इट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट across the plasma membrane from higher concentration gradient to low concentration gradient। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा क्या है, डाउन, यानी हम इसको कहेंगे डाउन 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 कंसंट्रेशन के डाउन में है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई, तो इसको हम कहेंगे अप। ओके, इसलिए इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम और भी बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं जो हम नॉर्मल बता सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बी अकर और नॉट अकर, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना या ना होना कोई मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अकर और नॉट प्रेजेंट या अकर भी कर सकते हैं, प्रेजेंट होगा या नॉट प्रेजेंट। बट इन दिस केस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मेम्ब्रेन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, यानी मेम्ब्रेन मस्ट बी प्रेजेंट। मेम्ब्रेन हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट प्रेजेंट। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है आपका ऑक्सीजन कंजप्शन या फिर मेटाबोलाइट, जो आपका मेटाबोलाइट आपका जो इन्वेटर होता है, और इन सब का कोई बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके प्रोसेस पे, यानी लो टेम्परेचर also you can say also low temperature metabolic inhibitor such as cyanide, और कोई भी enzymes जो आपका आप cyanide बोल सकते हैं, and consumption of O2, यानी O2 कंजप्शन का बहुत क्या होता है आपका, इस पे बहुत ज़्यादा क्या होता है फर्क नहीं पड़ता, यानी लो टेम्परेचर मेटाबॉलिक इन्वर्टर या O2 कंजप्शन का इस प्रोसेस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन दिस कंडीशन ये क्या होता है आपका लोअर टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक इन्वर्टर के कारण और क्या है ऑक्सीजन कंजप्शन पे ये प्रोसेस क्या हो जाता है आपका रुक सकता है या स्लो हो सकता है, क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है या रुक सकता है, यानी इस पे इसका फर्क पड़ता है। साथ ही साथ क्या है, इस तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फास्टर प्रोसेस हो गया इन कंपेयर टू फास्टर प्रोसेस, फास्टर। लेकिन यहाँ स्लो का मतलब ये मत, ये प्रोसेस के बारे में मैंने बताया कि अगर लो टेम्परेचर या मेटाबॉलिक इन्वर्टर या ऑक्सीजन कंजप्शन अगर कम हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस जो है बंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा और कुछ देर के बाद ये क्या हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है। इसलिए ये दो चीज आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आप क्या बता सकते हैं कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे इसमें हमारा क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन
आफ्टर दैट facilitated diffusion and osmosis, और इट इज एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इसका एग्जाम्पल आपका जो है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप एंड साइटोसिस। ठीक है, तो ये सबको मैं बार बार अलग अलग चैप्टर में आपको बताऊंगी कि सोडियम पोटेशियम पंप, साइटोसिस में हमारा दो तरह का साइटोसिस होगा, एक इंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस, यानी मूवमेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड क्या होगा हमारा, इंडोसाइटोसिस, और ये मूवमेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये हम एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिगर के द्वारा समझते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये आपका तीन तरह से होता है। पहले क्या, ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मोसिस, फिर आपका बताया डिफ्यूजन, जिसको सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं हम, और तीसरा क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। तो ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने फिगर ड्रॉ किया है। इसमें हमारा ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर, क्या है, लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स। और आप पहले से ही जानते हैं कि बाइलेयर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलर हेड आउटसाइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन, और बीच में हमारा क्या होता है, नॉन पोलर टेल। तो ये मैंने डिफरेंट स्टेज ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट बनाया है अक्रॉस द फिगर के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा तीन तरह का होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे भी इट इज द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी क्या होता है, हायर से लोअर होता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सम कैरियर प्रोटीन आर नीड। तो इन तीनों में यही फर्क है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेरा लिपिड का मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हमारा ये क्या है, लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये आउटसाइड, ये मैंने क्या बनाया है, लिपिड के बाइलेयर मेम्ब्रेन के उधर वो आउटसाइड है सेल का, और ये क्या है, इनर साइड ऑफ सेल है। और ये मैंने क्या दिखाया, कुछ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को मैंने दिखाया है जिसको आपके मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाना है। तो फर्स्ट हम आते हैं सिंपल डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन में हमें कोई भी नीड नहीं होती है आपका एनर्जी का, और इजीली ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर मेम्ब्रेन से इजीली ये पास करता है आपका अंदर या बाहर। तो ये मैंने क्या बनाया है आपका सिंपल डिफ्यूजन का। लेकिन इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन केस ऑफ क्या है आपका मतलब डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में आपका कोई भी नीड नहीं है एनर्जी का, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो इजीली आ जाता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, सम चैनल मेडिएटेड प्रोटीन और कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यानी चैनल आपका मेडिएटेड प्रोटीन या आपका कैरियर जो आपका प्रोटीन है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये क्या किया है, ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है मेम्ब्रेन का, और ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन क्या कर रहा है, आउटसाइड के सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को ये क्या कर रहा है, इनसाइड ले रहा है। ठीक है, और इस तरह ये प्रोटीन हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, आउटसाइड से इनसाइड में हमारा मॉलिक्यूल्स या आयन या सब्सटेंस आया, और ये प्रोटीन हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, लाइक ए चैनल। यहाँ पे एक चैनल है जिसके अक्रॉस ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एनर्जी की कोई नीड नहीं है।
इन द केस ऑफ कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट इट रिक्वायर्स सम कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पे आपका कुछ कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, जो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन को क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बाइंड, क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, इसको मॉलिक्यूल्स को अपने इसमें बाइंड करेगा, फिर इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर में, और आफ्टर दैट ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स या आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ला देगा। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या देख सकते हैं कि इट ऑल्सो रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन, और ये कैरियर प्रोटीन जो है हमारा, इसको हम ऑल्सो कॉल प्रोटीन पंप। हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटीन पंप, प्रोटीन पंप भी कह सकते हैं। पंप इसलिए कहें क्योंकि इसके लिए एक फोर्स या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कोई भी चीज को अंदर से बाहर, मतलब लो कंसंट्रेशन से, ये हमारा क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाने के लिए इसको एनर्जी का जरूरत है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। यानी हमारा नॉर्मली एटीपी जो है एनर्जी है, ये क्या होता है आपका एडीपी एंड पायरोफॉस्फेट, मीन्स आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और इस तरह क्या करता है, यानी इट अकर बाय द एनर्जी, यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी जरूरी है और कैरियर प्रोटीन का भी जरूरी है जो मेम्ब्रेन में है, और उसके बाद ये क्या करेगा, इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, किसको, मॉलिक्यूल्स, आयन और सब्सटेंस को। तो इसके द्वारा हमारा बहुत सारा प्रोसीजर होता है, जैसे आप जान ही रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप हुआ हमारा, या फिर सिर्फ सोडियम पंप, या फिर पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। नर्व ट्रांसडक्शन में आपका जो है ये सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मसल कंट्रक्शन के लिए आपका कैल्शियम का पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, और यहाँ पे देखिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कुछ भी। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी फाइनली मैं क्या बता सकती हूँ, या आप लोग क्या समझ सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच, जिसमें क्या हो रहा है हमारा, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन एंड सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, और नो नीड ऑफ एनर्जी, ओके। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपका नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कहाँ से हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी क्या है, मस्ट है, टू बी मस्ट, ओके। तो मेरी ये वीडियो लेक्चर जो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या, ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स, ओके, बाय।